महंगाई करने वालों को रोकेंगे और सजाएं देंगे। वज़ीर आला सिंध की मुनाफाखोरों को दो टोक वार्निंग, कहा इस बार खुसूसी बचत बाजार नहीं लगाएंगे। अशय खुरनोश के निर्ख ताजरों की मुशावरत से तय किए गए। अगर कोई कानून का बेजा फायदा उठाएगा तो कार्रवाई होगी। जोड़िया बाजार के होलसेलर्स और कमिश्नर कराची के मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मामलात जल्द तय होने की उम्मीद। कमिश्नर कराची ने होलसेलर से इजनास की इंपोर्ट इनवाइस मांग ली। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं ताजर पीर को इनवाइस फ्राहम कर देंगे। दालों और चने की कीमत का दुरुस्त तयन हो सकेगा। चीनी का रेट सूबे के रेट के बराबर और आटा 115 से 120 रुपए किलो मिलना चाहिए। कमिश्नर कराची का जल्द जोड़िया बाजार का दौरा करने का वादा। कमिश्नर साहब से आज मुज़ाकरात हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इसको चेक करें। और उन्होंने इनवाइस भी मांगी है कि जो इम्पोर्टेड दालें वगैरह आ रही हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसकी इनवाइस फराम कर दें। हम पीर को इंशाल्लाह उनको इनवाइस भी फराम कर देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि चीनी में भी एक मिल प्राइस हैदराबाद की तय की गई है 2 रुपए ऊपर, ऐसे ही कराची में हमने कहा है कि इसको फिक्स कर दें। पेशावर गदागरों के खिलाफ ब्रैंड ऑपरेशन शुरू। एसएसपी साउथ के अहकामात पर गदागरों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। दरख्शा पुलिस ने भी मुतादिद गदागरों को गिरफ्तार कर लिया। टिश्यू बॉक्स बेचने वाले, सिग्नल्स पर गाड़ियां साफ करने और सांप का तमाशा दिखाने वाले शामिल। एसएसपी साउथ के मुताबिक 2 रोज के दौरान 9 गदागरी एक्ट के तहत 29 मुकदमा दर्ज किए गए। 114 गदागरों को गिरफ्तार भी किया गया। पांचवीं कमिश्नर कराची मैराथन प्रोफेशनल इवेंट में आमिर अब्बास की पहली पोजीशन। आमिर ने 10 किलोमीटर का फासला 31 मिनट 18 सेकंड में तय किया। मोहम्मद सजाद की 31 मिनट 59 सेकंड से दूसरी पोजीशन। विमेन कैटेगरी में कंदील सुल्तान फातेह करार पाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पेशावर रनर्स, खवातीन, बच्चे, सीनियर शहरी और स्पेशल अफराद भी शरीक हुए। छठा के करीब समुंदर में डूबने वालों के जिंदा होने की उम्मीद भी डूब गई। माहीगीर तंजीमों ने लापता साथियों के बच जाने की आस छोड़ दी। पानी 150 फुट गहरा। सर्द मौसम के बायस लाशें सतायाब पर आने में 1 हफ्ता आने का इम्कान। रहनुमा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनुस खासकेली का कहना है तमाम जेटी से राबते में है। उम्मीद है जल्द कुछ मालूम हो जाए। सर्च ऑपरेशन में मैरीटाइम की 4 कश्तियां, 2 बड़े जहाज और नेवी की 2 टग ऑफ बोट्स, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट शामिल। 45 माहीगीर इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समुंदर में गए थे। तेज हवाओं के बायस कश्ती उलट गई थी। 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। ये एक दिन के लिए जाते हैं, सुबह समझ 2 बजे टाइम होता है, फिर कल फिर वापस आ जाते हैं। फिर हवा ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए वो ख़राब हो गया। और एकदम ख़राब होना रहे, फिर तुम्हारा जला रह गया। तो भी 50 बंदा में तुम्हारा 20 बंदा अभी भी लापता है। उसको कैसा उठावे, क्या करना है। सिंध असम्बली में सदारती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई उम्मीदवार। सिंध असम्बली को सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अरकान असम्बली वोट डालेंगे। सिंध हाई कोर्ट और सूबाई इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों का ऐवान का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पोलिंग के अमल की निगरानी करेंगे। बैलेट पेपर्स पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदारती इलेक्शन सिंध असम्बली के 168 अरकान के कुल 65 वोट बनेंगे। पीपल्स पार्टी के 116, एमक्यूएम के 36, पीटीआई के हामी आज़ाद अरकान की तादाद 9, जमाते इस्लामी का 1 एमपीए है। जीडीए के 3 अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम 152 अरकान सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के हामी। सिंध असम्बली में सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी की जीत यकीनी है।
आसिफ अली जरदारी कल वाज़े अक्सरियत से सदर बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा, अमनो अमान की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, इंतजामिया और पुलिस में तब्दीलियां होंगी। निगरान काबीना के फैसलों का असर-ए-नो जायजा लेंगे। MKM का सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त मान ली। कन्वीनर MKM पाकिस्तान ने ताउन की गेंदहानी करा दी। बिलावल भुट्टो को आईनी तरामीम की तजावीज़ से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि MKM के साथ मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को फैसला कुन होने की सूरत में सदारती इंतखाबात में शुमार न करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। पाक बहरिया ने दुश्मन से जंग की कामयाब मशक कर डाली। मशक के दौरान दुश्मन के बहरी बेड़े को तबाह कर दिया। सीज पाक नामी मशकों के दरमियान लाइव मिसाइल फायरिंग, बहरी और फजाई जहाज, आबदोजों और एयर डिफेंस रडार की जंगी मशक में शिरकत। जंग की सूरत में पाक बहरिया के अमली इक़दामात का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया के सरबराह का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पाक बहरिया की सीज पाक 2024 मशकें कराची में इख्तिताम पजीर हो गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ISPR के मुताबिक डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने सिफारिशात भी पेश की। PMSA, आर्मी और फजाइया के जंगी असासों की भी ज्वाइंट ऑपरेशंस में शिरकत। इख्तितामी तकरीब में अफवाज पाकिस्तान के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। एशियाई तरक्याती बैंक सैलाब मुतासरीन के मकानात की तामीर नौ के लिए $10 करोड़ देगा। ADB वफ़द की वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी। कहा, कागजी कार्रवाई 1 माह के अंदर मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया, 21 लाख घरों की तामीरात का मंसूबा तेजी से जारी है। 1 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मजीद 2.5 लाख मकानात की तामीर के लिए जल्द कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। UAE का मुस्तहिक खानदानों के लिए एहसन इक़दाम। काठौर में UAE कौंसल जनरल की जानिब से राशन तकसीम। राशन रमज़ान मुबारक से कबल 3000 खानदानों में तकसीम किया गया। दीगर अजला में 13,000 खानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। कौंसल जनरल वकीद अतीक रोमैती ने मुस्तहिक खानदानों में खुद राशन तकसीम किया। बोले, शेख हमद ने हमदान 13,000, शेख फातिमा 10,000 से ज़ायद खानदानों में राशन तकसीम कराते हैं। तमाम शोबों में हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान ने बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी भी सुना दी। ख़वातीन के आलमी दिन पर कराची में तकरीबात। मकसद सनफ़े नाजुक को दरपेश मसाइल और इनके हल की कोशिशों को उजागर करना है। ख़वातीन खेतों खलिहानों से लेकर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मर्दों के शाना बशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ख़वातीन के नाकाबिले तस्कीर जज्बे, हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम। मेरे कराची का मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ख़वातीन के किरदार पर इन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का ख़वातीन को खराज तहसीन नया डूडल जारी कर दिया। मेरी सारी जो ख़वातीन हैं, बहनें, माएँ, हमारी बेटियां जितनी भी हैं, उनको मैं आलमी दिन के ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि औरतें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। ख़वातीन को ये कहूँगी कि अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। मर्दों को ज़रूरत नहीं है आपकी आवाज़ उठाने की, आपको ख़ुद को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़ुसूसी तकरीब। घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया गया। चेयरमैन शमशाद अख्तर और MD स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। बोर्ड रुकन अहमद चनाए ने कहा, घरों और दफातर में ख़वातीन के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। नुमाइंदे UNDP पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर में ख़वातीन के बिजनेस को फ़रोग़ देने पर जोर।
ख़वातीन के आलमी दिन पर जर्मन कौंसल जनरल का ख़ुसूसी पैगाम। कहा, ख़वातीन के लिए मुआशरे के तमाम शोबों में कारोबार, सियासत, यूनिवर्सिटियों समेत तमाम शोबों में मसावी हकूक़ होने चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। 14 अगस्त को एम.ए. जिन्ना रोड से लापता 4 साला आयशा को तलाश ना किया जा सका। 8 माह गुजरने के बावजूद बच्ची की अदम बाजियाबी पर वालिदैन की सिंध हाई कोर्ट में आहो-बका। बच्ची की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए? अदालत का इस्तिफ़सार। तफ्तीशी अफसर ने बताया, JITs के मुताबिक इजलास हो चुके हैं। अदालत ने DSP को बच्ची को ईद से पहले बाजियाब कराने का टास्क दे दिया। फेसबुक पर मोहब्बत में धोखा। कराची के शहरी से शादी करने वाली बरतानवी खातून पर पाकिस्तान पहुंचने पर दूसरी शादी का इंकशाफ। शौहर इमरान और सौतन अफशा से इख्तलाफात बढ़ने पर बरतानिया से आई खातून ने तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। मुकदमा भी दर्ज। पुलिस ने शौहर इमरान को मुकदमे में नामजद न किया। नौशीन नामी खातून ने शौहर और सौतन की दरख्वास्त से जमानत मंसूख करने की अपील कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद मुलजिम इमरान अदालत से गैर हाजिर। हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को मुलजिम की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर तब्दील। इंस्पेक्टर अस्मा बानो को नई तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। मजीद समाअत 28 मार्च को होगी।